यूराल पहाड़ पुराने, नुकीले और बेरहम यूरोप और एशिया के बीच एक नेचुरल बैरियर रिमेन स्टे हैं। 1959 में यह जंगल इतिहास के सबसे डरावने मिस्ट्रियों में से एक का स्टेज बन गया, डियाटलोव पास इंसिडेंट। वहां के मानसी लोग इस इंजरी को खोलाट स्याखल डेड माउंटेन कहते हैं, एक ऐसी जगह जो डर और किंवदंती से घिरी हुई है। 9 स्किल्ड हाइकर्स इसे जीतने के लिए निकले, जो सोवियत एम्बिशन और रेसिलियंस को दिखाते थे। लेकिन पहाड़ ने स्किल से बढ़कर कुछ मांगा, उसने अनजान के खिलाफ सर्वाइवल मांगा। उन जमी हुई ढलानों पर क्या हुआ, उसने 60 सालों से भी ज्यादा समय से एक्सपर्ट्स को हैरान कर रखा है। ऑनऑफिशियल रिकॉर्ड सील कर दिए गए थे, सबूत अजीब थे और कहानी और भी डरावनी होती गई। ये सिर्फ आदमी रिमेन्सम जंगल की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है, कुछ जगहों को छेड़ना नहीं चाहिए। डियाटलोव पास इंसिडेंट एक रहस्य बना हुआ है जो बर्फ और डर में दर्ज है। इगोर डियाटलोव एक ब्रिलियंट जवान लीडर ने यूराल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट से एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर्स की एक टीम रिमेन सी। वे सिर्फ एक टीम नहीं थे, वे एक परिवार थे जो भरोसे और जंगल से प्यार से जुड़े हुए थे। उनमें जिनाइडा कोलमोगोरोवा, रुस्तम स्लोबोडिन, मजाकिया यूरी डोरोशेंको और यूरी क्रिवोनिशेंको, अनुभवी सेमियोन जोलोटारेव, ल्यूडमिला डुबिनिना, अलेक्जेंडर कोलेवटोव और निकोलाई थिबॉक्स ब्रिग्नोल्स थे। 10वां मेंबर यूरी यूडिन बीमारी की वजह से जल्दी लौट गया, एक ऐसा फैसला जिसने उसकी जान बचाई। यह एक ग्रेड 3 एक्सपेडिशन था, 300 किलोमीटर तक भयानक अनइनहैबिटेड टेरेन से गुजरना था, जिसका मकसद माउंट ऑटोटन था। वे बर्फीले तूफानों, सब ज़ीरो टेम्परेचर और मुश्किलों के लिए तैयार थे। शुरुआती डायरियों और तस्वीरों में हंसी, दोस्ती और ऑप्टिमिज्म दिखता है। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वे एक अनएक्सप्लेनेबल एंड की तरफ बढ़ रहे थे। सिर्फ यूडिन ही वापस लौटेगा। टीम ने ट्रेन, ट्रक और आखिर में स्की से ट्रैवल किया, अपनी जर्नी को तस्वीरों और मजाकों के साथ डॉक्यूमेंट करते हुए। उनका जोश हाई था। जैसे जैसे वे यूराल में और अंदर बढ़ते गए, मौसम बदल गया। बर्फीले तूफान, खराब विजिबिलिटी और कड़ाके की ठंड। 1 फरवरी को उन्होंने खोलाट स्याखल की खुली ढलान पर अपना कैंप लगाया, एक अजीब रिस्की चॉइस। क्या यह डिसोरिएंटेशन था या कुछ और जिसने उन्हें वहां जाने पर मजबूर किया? आखिरी तस्वीर में वे एक साथ काम करते हुए दिख रहे हैं, फोकस्ड और डिटरमाइंड। उस रात किसी चीज ने उन्हें अपने टेंट से बाहर निकालकर जानलेवा ठंड में धकेल दिया। वे अंधेरे में भाग गए, सर्वाइवल की सारी उम्मीद छोड़ दी। पहाड़ का राज अब सामने आने वाला था। जब डियाटलोव के ग्रुप ने अपनी डेडलाइन मिस कर दी तो धीरे धीरे चिंता बढ़ी, फिर पैनिक में बदल गई। सर्च पार्टियां, फिर मिलिट्री किसी भी निशान के लिए बर्फ को खंगालने लगे। 26 फरवरी को उन्हें टेंट मिला, गिरा हुआ, छोड़ा हुआ सामान, वहीं पड़ा हुआ टेंट को अंदर से चीर दिया गया था। पैनिक का एक शुद्ध काम। हाइकर्स नंगे पैर और आधे कपड़े पहने हुए एक बर्फीले तूफान में भाग गए थे। ढलान पर कायदे से फीटों के निशान छोड़ते हुए कोई नहीं समझा सकता था कि उन्होंने ऐसे शेल्टर क्यों छोड़ा। सर्वाइवर्स की तलाश खत्म हो गई, जवाबों की तलाश अभी शुरू हुई थी। पहाड़ ने अपनी कीमत ले ली थी। खामोशी अब एक चीख थी। फीटों के निशान जंगल तक गए, जहां एक देवदार के पेड़ के नीचे 2 लाशें पड़ी थीं, सिर्फ अंडरवियर में, हाथ जले हुए थे। पास में एक नाकाम आग थी। 3 और लाशें डियाटलोव, कोलमोगोरोवा, स्लोबोडिन पेड़ और टेंट के बीच मिली, जैसे कि वे वापस आने की कोशिश कर रहे हों। सभी में हाइपोथर्मिया के लक्षण थे, लेकिन कुछ को इंजरियां भी थीं, एक फ्रैक्चर्ड स्कल, चोट के निशान। महीनों बाद खाई में 4 और लाशें मिलीं, बर्फ के नीचे दबी हुई, दूसरों के कपड़े पहने हुए। उनकी इंजरियां भयानक थीं, बड़े स्कल फ्रैक्चर, टूटी हुई पसलियां, लेकिन कोई बाहरी वाउंड्स नहीं था। एक की जीभ और आंखें गायब थीं, दूसरे की उसकी आंखें। कुछ कपड़ों में रेडियो एक्टिविटी थी। हाइपोथर्मिया हिंसा, गायब हुए हिस्सों या रेडिएशन को समझा नहीं सकता था। सबूत तर्क से परे थे। पहाड़ का राज और गहरा होता गया। ऑनऑफिशियल फैसला, एक जबरदस्त नेचुरल फोर्स। केस बंद कर दिया गया, फाइलें क्लासिफाइड कर दी गईं। हिमस्खलन, टेंट कुचला नहीं गया था, फीटों के निशान शांत थे और कोई हिमस्खलन का मलबा नहीं मिला। सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट्स, रेडिएशन और अजीब लाइटों की रिपोर्टों ने शक को बढ़ावा दिया। मानसिक किंवदंतियां, येती, यूएफओ, इंफ्रासाउंड, हर थ्योरी आजमाई गई, कोई भी सभी तथ्यों पर फिट नहीं बैठी। 2019 में अधिकारियों ने फिर से एक छोटे हिमस्खलन को दोषी ठहराया, लेकिन संदेह बना हुआ है। डियाटलोव पास रहस्य बना हुआ है, क्योंकि सच्चाई किसी भी थ्योरी से ज्यादा अजीब है। कुछ जगहें अपने राज रखती हैं। डेड माउंटेन पर सच में क्या हुआ था? जवाब अभी भी बर्फ में खोया हुआ है।